समरकंद की फतह एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समरकंद से तवील फासला तय करने वाला कासिद आलम इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के फरमारवा हुक्मरान से मिलना चाहता था। कासिद के हाथ में खत था जिसमें एक गैर मुस्लिम पादरी ने अमीर लश्कर सिपा सलार लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत दर्ज की थी। पादरी ने खत में लिखा, मैंने सुना था कि मुसलमान जब किसी इलाके को फतह करना या जंग करने का इरादा रखते हैं तो पहले वहां के मकीन लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। अगर कोई इस दावत को कबूल ना करे तो जुजिये का मुतालबा करते हैं। अगर कोई दोनों शराइत को कबूल ना करे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी मामला नहीं किया गया। रातों रात हम पे हमला किया गया और हमें मफ्तू कर लिया गया। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने आलम इस्लाम के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। कासिद ये खत लेके दमिश्क पहुंचा। लोगों से हाकिम वक्त की कयामगाह का पूछा। लोगों ने जो पता बताया, जब उस घर के दरवाजे पे पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि इस घर की हालत इंतहाई मामूली और खस्ता थी। दीवार के साथ लगी सीढ़ी पे खड़ा एक शख्स छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी ये खातून गारा पकड़ा रही थी। कासिद दोबारा उन्हीं कदमों पे वापस आया। लोगों से कहा, मैंने तुम्हें हाकिम वक्त की कयामगाह का पूछा था, ना कि एक मफलूकुल हाल गरीब शख्स के घर का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुम्हें पता ठीक बताया है, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद मायूसी के साथ बोझल कदमों के साथ उसी घर के दरवाजे पे पहुंचा। दस्तक दी। अंदर से वही शख्स नमूदार हुआ जो कुछ लम्हे पहले सीढ़ी पे खड़ा छत की लिपाई कर रहा था। कासिद ने पूछा, आप कौन? तो फरमाया, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हाकिम वक्त हूँ। कासिद ने उमर बिन अब्दुल अजीज को खत पेश किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत को पढ़ने के बाद उसी खत के पुष्ट पे लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तायनात अपने आमल के नाम। फौरी एक काजी की तकर्रुरी करो जो कि इस पादरी की और समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। खत पर मोहर लगाई और कासिद के हवाले कर दिया। कासिद वो खत का जवाब लेकर समरकंद पहुंचा। खत का जवाब और मुलाकात का जब सारा अहवाल बयान किया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने कहा, भला ये खत का छोटा सा टुकड़ा है जो इतने बड़े मुसलमानों के लश्कर से हमारे शहर को बचाएगा। लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। खत का टुकड़ा लेकर वो डरते डरते हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम अमीर लश्कर के दरबार में पहुंचे। खत पेश किया। कतीबा बिन मुस्लिम ने जवाब पढ़ा तो फौरी अपने खिलाफ ही एक काजी मुकर्रर किया जो कि समरकंद के लोगों की शिकायत को सुने। चुनांचे काजी मुकर्रर हो गया। अदालत सज गई। काजी ने पादरी से पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? तो पादरी ने कहा, मैंने सुना था मुसलमान जब जंग का इरादा रखते हैं तो पहले इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जुजिये का मुतालबा करते हैं। अगर दोनों पेशकश को ठुकरा दिया जाए तो फिर जंग करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। हम पे रातों रात हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया। समरकंद हमसे छीन लिया गया। काजी ने अपना रुख अमीर लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम की जानिब मोड़ा। पूछा, कतीबा, तुम इस दावे के जवाब में क्या कहते हो? कतीबा ने कहा कि काजी साहब, जंग तो होती ही मकरो फरेब और धोखा है। समरकंद इंतहाई खूबसूरत मुल्क था, जबकि इसके कुर्बो जवाहर में जितने मुल्क थे उनसे जब हमने जंग की, उन्हें इस्लाम की दावत कबूल करने का कहा तो उन्होंने कोई भी पेशकश कबूल नहीं की और जंग करने पर राजी हो गए। तो इसके मुकाबले में समरकंद तो इंतहाई सरसब्ज और शादाब था, फिर ये क्यों कर हमारे मुतालबे को कबूल करते? काजी साहब ने कतीबा बिन मुस्लिम की बात को सरीहन नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, सवाल ये है, क्या तुमने समरकंद के लोगों को जंग से पहले इस्लाम की दावत कबूल करने का कहा था या जुजिये का मुतालबा किया था? तो कतीबा बिन मुस्लिम अर्ज करते हैं कि काजी साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हमने मौके को गनीमत समझा। रातों रात हम समरकंद को फतह कर चुके थे। हमने मौके से फायदा उठाया। काजी साहब ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम इकबाल जुर्म कर रहे हो। इसके बाद अदालत के पास कोई जवाब नहीं बचता कि वो कायम रहे और अपना फैसला न सुनाए। फिर गरजदार आवाज में काजी साहब ने कहा, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने इस्लाम को और मुसलमानों को फजीलत अदलो इंसाफ की वजह से बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती की वजह से। इसके बाद काजी साहब ने कहा कि यह अदालत फैसला सुनाती है कि समरकंद में मौजूद तमाम लश्कर इस्लाम, तमाम फौजी अहदेदारान और सिपा सलार अपने बीवी बच्चों समेत अपने इमलाक और माल गनीमत को यहीं पे छोड़कर शाम से पहले पहले समरकंद की हुदूद से बाहर निकल जाएं और कोई भी मुसलमान समरकंद में बाकी ना रहे। और कतीबा बिन मुस्लिम को तनबीह करते हुए फरमाया कि कतीबा, अगर दोबारा यहाँ आने का इरादा हो तो समरकंद में पहले पेश की इतला या 3 दिन की सोचो विचार से पहले इस जानिब रुख मत करना। पादरी समेत समरकंद के तमाम लोग जो सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके कान और अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि समरकंद की तारीख ने ऐसा पहले नहीं देखा था कि कोई फातेह लश्कर किसी मफतू शहर को इस तरह छोड़कर उसकी हुदूद से बाहर निकल रहा हो।
لیکن پھر قاضی کے فیصلے پر عمل کیا گیا۔ تمام مسلمان لشکر قافلہ در قافلہ سمرقند کی حدود سے باہر نکلنے لگے۔ شام کے ڈھلتے ہی سمرقند کے لوگ کانوں میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں، اور یہی کہنا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے سمرقند کی حدود سے باہر نکلے اور تمام لشکر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے لشکر کو واپس سمرقند میں لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہی اس شہر کے حاکم ہیں، آج کے بعد ہم آپ کی رعایا ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ پھر دین رحمت دین اسلام نے سمرقند پہ ایسے نکوس چھوڑے کہ پھر ایک طویل عرصے تک سمرقند مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا، اور کبھی رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی بھی ہوا کرتی تھی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور کبھی اے تصور پیدا کر منظر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اللہ مسلمانوں کو دوبارہ وہ کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اور وہ جو اقبال کا خواب تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔